दोस्तों आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पिवट टेबल ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैंने होम के सभी ऑप्शन को क्लियर करा दिया है, तो आप चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने सभी ऑप्शन को डिटेल में समझाया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है पिवट टेबल के बारे में जानेंगे। तो पिवट टेबल काम कैसे करता है, जैसे मेरे पास ये कोई सीट बनी हुई है और यहाँ पर मेरे पास ये कोई मोबाइल का डेटा है, जैसे जनवरी में सेल हुई है, फरवरी में, मार्च में, और ये टोटल सेल हुई है। तो इस तरह से इस डेटा को मुझे अलग अलग करके चेक करना है कि कौन से महीने में कितनी सेल हुई है, किस कंपनी की सेल हुई है, किस मॉडल की सेल हुई है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे पिवट टेबल को पहले से एक्टिवेट कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ स्लैशर यूज़ किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे मुझे एमआई का सेल देखना है केवल, तो मैंने एमआई पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एमआई की यहाँ पे सेल दिखा रहा है 3 महीने की और उसका क्या टोटल है, और बाकी हम ग्रांड टोटल भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे एमआई का कोई पर्टिकुलर मॉडल देखना है कि उसकी कितनी सेल हुई है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो जैसे मुझे Redmi 10 का देखना है तो मैं Redmi 10 पे क्लिक कर दूंगा तो उसका हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पिवट टेबल का यूज़ करेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कोई भी पार्ट अगर आप वीडियो का स्किप कर देते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं RGCM क्लासेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पे पिवट टेबल को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी का हमने डेटा है वो सेल किया हुआ है और किस कंपनी का कौन सा मॉडल है वो हम यहाँ पे मॉडल देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जनवरी की सेल है, फरवरी और मार्च की सेल है। ये मैंने छोटा डेटा इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से मैं इस पर पिवट टेबल यूज़ करके इस डेटा को मैं अलग अलग करके देख सकता हूँ। यानी कि मुझे अगर ये देखना है कि टोटल सैमसंग की सेल कितनी हुई है या फिर नोकिया की टोटल कितनी सेल हुई है, जनवरी में कितनी सेल हुई है, इस तरह से हम डेटा को अलग अलग करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल हमारे पास ऑप्शन दिया होता है इंसर्ट में आके, जो सबसे पहला ऑप्शन है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल यूज़ करने से पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिस डेटा पे हमें ये पिवट टेबल अप्लाई करनी है। तो मेरे पास ये डेटा बना हुआ है, तो आपको अपने डेटा में इस तरह की फील्ड भी यूज़ करनी है ताकि हम इस डेटा को अच्छे से समझ पाएँ। तो हमें इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस पूरी टेबल को। तो मैंने ये इस तरह से अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट की और पिवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें ये समझने की जरूरत है। जैसे इसने टेबल की रेंज ले ली है, ये ऑटोमेटिक रेंज दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे हमने क्लिक किया रेंज ले ली इसने। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, न्यू वर्कशीट और एडजस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का यूज़ करके ये जो हमारी पिवट टेबल है वो एक नई वर्कशीट पे ओपन होगी। अगर हम एडजस्टिंग वर्कशीट यूज़ करते हैं तो मैं यहीं पर पिवट टेबल को ओपन कर सकता हूँ। तो मैं इस पिवट टेबल को एक नई वर्कशीट पे ओपन करूँगा ताकि हम डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो मैंने नई वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारे पास ये कुछ इस तरह का डेटा यहाँ पे आ गया और इस तरह का यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ फील्ड दिख रही हैं और हमारे पास जो डेटा में फील्ड बनी हुई थी जैसे कंपनी, मॉडल, जनवरी सेल, फरवरी सेल, टोटल वगैरह, ये सब फील्ड हमारे पास पे दिखने लगी। अब मुझे क्या करना है, कंपनी देखनी है तो मैं कंपनी पर टिक कर दूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ, नहीं तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ये फील्ड बनी है। जैसे अगर मुझे कॉलम वाइज डेटा देखना है या फिर रो वाइज डेटा देखना है या फिर वैल्यू वाइज, यानी कि जो वैल्यू वाइज डेटा है वो हमें वैल्यू में लाके छोड़ना है और जो कॉलम वाइज डेटा देखना है उसको कॉलम में लाके छोड़ना है, या फिर जो रो वाइज डेटा मुझे देखना है तो वो उसको मुझे रो में लाके छोड़ देना है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन दिया है, वो फिल्टर भी मैं यहाँ पे बताऊँगा दोबारा से। तो मेरे पास ये कंपनी है तो मैं इस कंपनी को ऐसे पकड़ के इस रो में छोड़ देता हूँ इस तरह से। तो अब मुझे यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा है, यानी कि हमारी जो सीट में जितनी भी कंपनी थी वो कंपनी के यहाँ पे नाम आ गए, एमआई से लेके वीवो तक। अब मुझे इसके मॉडल नंबर देखने, कौन कौन से इसके मॉडल नंबर है, तो मैं मॉडल नंबर को पकड़ के इसके नीचे ला के छोड़ दूंगा। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एमआई में कौन कौन से मॉडल हैं, नोकिया में कौन कौन से मॉडल हैं जो हमने सेल किए हैं, और वो पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे क्या करना है, जनवरी की सेल देखनी है केवल, तो मैं केवल जनवरी को ला के टिक कर दूंगा यहाँ पे और मेरे पास जनवरी का यहाँ पे डेटा आ जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं एमआई में पोको M4 Pro ये जो मॉडल है इसकी जनवरी में सेल क्या हुई है। बाकी हम Redmi 10 की देख सकते हैं, इस तरह से और भी मॉडल दिया होंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पे नोकिया का, ओप्पो का, यानी कि जो भी कंपनी का हम डेटा देखना चाहें, कौन सा मॉडल जनवरी में कितना सेल हुआ है वो हम यहाँ पे अलग अलग करके देख सकते हैं। अब मुझे जनवरी के साथ साथ फरवरी का भी डेटा देखना है तो मैं फरवरी पे टिक कर दूंगा। अब मुझे जनवरी के साथ साथ यहाँ पे फरवरी का भी दिखा रहा है। यहाँ पर ये ग्रांड टोटल दिखा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल एमआई की जनवरी में 264 सेल हुई हैं और फरवरी में 276 सेल हुई है। इसी तरह से बाकी डेटा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
मुझे पता करना है टोटल सेल कितनी हुई है, तो मैं टोटल सेल पे क्लिक कर दूंगा और बाकी मैं इनको यहाँ से हटा सकता हूँ। तो मैंने दोनों को हटा दिया। अब मैं देख सकता हूँ जो हमारी एमआई की टोटल सेल है, यानी कि तीनों महीने में वो टोटल सेल 804 हुई है, नोकिया की 617, इस तरह से बाकी मॉडल की सेल हुई है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमें पूरा डेटा देखने को मिल रहा है एक साथ। अगर मुझे अलग सीट पे केवल एमआई का रिकॉर्ड देखना है, यानी कि जो एमआई की तीनों महीने की सेल है वो क्या हुई है, या फिर मैं नोकिया की या फिर ओप्पो की या किसी भी कंपनी की मैं अलग से सीट पे सेल देखना चाहूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है यहाँ पे। तो एमआई का जो मुझे टोटल यहाँ पे दिख रहा है, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा मेरे पास ये अलग से सीट खुली है और यहाँ पर हम देख सकते हैं एमआई का टोटल डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी हम फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर चौड़ाई कम है तो इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास जो कंपनी है वो एमआई है और एमआई के जितने भी मॉडल थे वो मॉडल की लिस्ट आ गई यहाँ पे। जनवरी की सेल, फरवरी की सेल, मार्च की और उसकी टोटल सेल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी तरह से मुझे दोबारा से आना है। अब मुझे क्या करना है, रियलमी का टोटल डेटा मुझे अलग सीट में देखना है कि रियलमी का कितना सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा सम का टोटल का जो फील्ड है यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिखाई दे रही है, तो इसमें मैं कर दूंगा डबल क्लिक। तो मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा इसका जो डेटा है वो मुझे अलग सीट में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कंपनी हमारी रियलमी है और रियलमी की कौन कौन से मॉडल है, उसकी जनवरी की सेल क्या हुई है, फरवरी की सेल क्या हुई है, मार्च की, उसके बाद टोटल सेल क्या हुई है तीनों महीने की, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन से मॉडल की टोटल सेल क्या है। तो इस तरह से हम अलग अलग सीट पे अलग अलग कंपनी का डेटा भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी सीट पे आते हैं वापस। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और समझने की जरूरत है। तो ये तो मैंने इस तरह से बता दिया कि आप किस तरह से यहाँ पे देख सकते हो डेटा को। अब इस डेटा में कुछ फॉर्मेटिंग भी करके देख सकते हैं। तो उसके लिए हम पिवट टेबल ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हैं उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है पिवट टेबल नेम, यानी कि चाहे तो हम इस पिवट टेबल को कोई नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर पिवट टेबल 2 ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था ये वाला डेटा। तो यहाँ पर हमने एक इसकी पिवट टेबल पहले ही ओपन कर रखी है। तो पिवट टेबल 1 के नाम से ये आ गया और पिवट टेबल 2 के नाम से हमारे पास ये डेटा आ गया यहाँ पे। तो चाहे तो हम इसको नाम दूसरा भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्टिव फील्ड, यानी कि हमारे पास एक्टिव फील्ड कौन सी है। तो मॉडल नंबर की हमारे पास एक्टिव फील्ड है, यानी कि मॉडल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अगर मैं कंपनी पे क्लिक कर दूंगा ऐसे, तो देखो यहाँ पे कंपनी वाली फील्ड है वो एक्टिव दिखाएगा। अगर मैं सम पे क्लिक कर देता हूँ तो सम ऑफ टोटल दिखा रहा है इस तरह से। आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया होगा, जैसे मुझे इस पूरे डेटा को हाइड करना है, मेन यानी कंपनी का डेटा देखना है और उसके अंदर जो जितने भी मॉडल हैं वो यहाँ से हाइड हो जाएं। तो हमारे पास यहाँ पे ये हाइड का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे कोलैप्स फील्ड का ऑप्शन दिया होगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एमआई का जो टोटल तीनों महीने का जो डेटा है वो टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नोकिया का हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मॉडल नंबर थे वो यहाँ पे हाइड हो गए। अगर मुझे दोबारा से शो करने तो ये एक्सपेंड फील्ड का ऑप्शन दिया होगा, मैं क्लिक कर दूंगा, ये एक्सपेंड हो जाएंगे इस तरह से। आगे मेरे पास यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन दिया होगा। ग्रुप सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे मेरे पास मल्टीपल आइटम को मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे इनका एक ग्रुप बनाना है, तो मैं ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे इनका एक ग्रुप बन गया इस तरह से, और ये ग्रुप का नाम भी हम यहाँ पे दे सकते हैं और ये ग्रुप लिखा हुआ आ गया। अब मुझे इस ग्रुप को यहाँ पे अनग्रुप करना है, तो मैं इसको अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और ये हमारा फिर से पहले जैसा यानी कि अनग्रुप हो जाएगा ये डेटा पूरा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन दिया होगा, ये बहुत ही काम का ऑप्शन है स्लाइसर। तो स्लाइसर हम कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया स्लाइसर पे, तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हमें स्लाइसर किस किस पे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे 2 फील्ड पे यूज करूंगा, जैसे कंपनी पे और एक मॉडल पे। तो मैंने दोनों फील्ड को टिक कर लिया यहाँ पे और मैं करता हूँ ओके। तो मैंने ओके किया तो मेरे पास ये दोनों स्लाइसर यहाँ पे ओपन होके आ गई इस तरह से। मुझे इनको जहाँ पर भी रखना है मैं सेट करके रख दूंगा, मुझे इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं एमआई का डेटा देखना चाहता हूँ केवल, अभी मुझे यहाँ पे पूरा डेटा दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर केवल एमआई का ही डेटा दिखाई दे, तो मैं एमआई पे टिक कर दूंगा। अब मुझे एमआई का जितना भी मॉडल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जितने भी मॉडल हैं यानी कि सभी कंपनी को मिला के सभी कंपनी के मॉडल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक्टिव किया हुआ है एमआई को। तो यहाँ पर एक्टिव एमआई के जितने भी मॉडल हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो गए और वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी डेटा यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ किसी, जैसे मुझे देखना है अब रेडमी 10 का डेटा, तो मैं केवल रेडमी 10 पे क्लिक करूँगा, यानी कि इस मॉडल पे क्लिक करूँगा और उसी मॉडल का मुझे यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ। और इसके अलावा मुझे रेडमी यानी कि रेडमी 10 की कौन कौन सी सेल देखनी है, तो मैं यहाँ पे तीनों सेल को एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ पे।
तो अब मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे MI में जो रेडमी मॉडल है उसकी मुझे 3 महीने की यहाँ पे सेल दिख रही है, और यहाँ पर मेरे पास जो पहला सम ऑफ टोटल आ रहा है यानी कि उसका टोटल फील्ड है। अगर मैं इसको एक बार डीएक्टिवेट करके और दोबारा से एक्टिवेट करूँगा तो ये हमें लास्ट में मिल जाएगा इस तरह से, यानी कि 3 महीने की जो MI की रेडमी 10 की जो सेल है वो इतनी हुई है, यानी कि 111 है। तो इसके अलावा अगर मुझे रेडमी 10C का डेटा देखना है तो मैं रेडमी 10C पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो हमें उसका डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मुझे MI के अलावा अगर मुझे ओप्पो का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे ओप्पो पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ये क्रॉस पे क्लिक करके इसको क्लियर कर दूंगा। तो अभी हमें ओप्पो के सब मॉडल दिखा रहा है। अगर मुझे ओप्पो का कोई पर्टिकुलर मॉडल के बारे में मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मॉडल पे और उस मॉडल का ही डेटा दिखाएगा। अगर मुझे मल्टीपल मॉडल का डेटा देखना है, जैसे मुझे K10 के अलावा A55 भी देखना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल फील्ड हमारी यहाँ पे, यानी कि मल्टीपल मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे और भी मॉडल को यहाँ पे देख सकता हूँ, तो मैंने ये मॉडल भी क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमें आ गया। इस तरह से मैं यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ, जो भी डेटा मुझे देखना है तो मैं कंट्रोल के साथ उस मॉडल पे क्लिक करता जाऊँगा और वो एक्टिवेट होता जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे क्लियर करना है तो मैं क्लियर कर दूंगा, सभी मॉडल का डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम नीचे देख पा रहे हैं ये सबका टोटल दिखा रहा है इस तरह से, और ये मार्च में जो भी सेल हुई है वो उसका टोटल दिखा रहा है सबका, और जो फरवरी में सेल हुई है उसका टोटल ये दिखा रहा है इस तरह से, जनवरी का टोटल ये दिखा रहा है। तो ये हमारे स्लाइसर थे। स्लाइसर के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन और दिए होंगे। ये हमारा इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन दिया होता है। टाइमलाइन का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास कुछ डेट वाइज डेटा लिखा होता है, जैसे मंथ वाइज कोई डेटा या फिर ईयर वाइज कोई डेटा है, तो वहाँ पर हम उस डेटा को टाइमलाइन के हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये फील्ड कनेक्टर का ऑप्शन दिया होगा। फील्ड कनेक्टर हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे नोकिया पे क्लिक कर रहा हूँ तो नोकिया पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सभी मॉडल है नोकिया के हाईलाइट हो गए। अगर मैं रियलमी पे क्लिक करता हूँ तो ये सभी मॉडल यहाँ पे रियलमी के हाईलाइट हो गए। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फील्ड पहले से ही कनेक्ट है, यानी कि फिल्टर जो कनेक्शन पहले से लगा हुआ है यहाँ पे ये एक्टिवेट है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। अब मैं यहाँ पे MI पे क्लिक करूँगा तो देखो इस तरह से अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कनेक्शन हमारे यहाँ से हटा दिए हमने। तो मैं दोबारा से इनको एक्टिवेट कर देता हूँ मॉडल और कंपनी, तो ये फिर से काम करेगा इस तरह से, देख सकते हैं हम। इसके बाद अगर कोई डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है तो उसको रिफ्रेश करके अपडेट करा सकते हैं, डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। आगे हमारे पास यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स का ऑप्शन दिया होगा। अगर मैं डेटा का जो हमें डेटा दिख रहा है इस डेटा का सोर्स हमें चेंज करना है, यानी कि मुझे कोई दूसरा डेटा है दूसरी सीट पे पड़ा हुआ है उसको मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो मैं क्लिक करूँगा और ये डेटा का सोर्स मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे अभी चेंज नहीं करना, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आगे हमारे पास यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिया होगा। तो क्लियर हम क्या फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम फिल्टर समझ लेते हैं यहाँ पे फिल्टर काम कैसे करता है। तो मेरे पास यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, अभी मैं ऑल डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास मैंने इसको भी क्लियर कर दिया यहाँ से, मेरे पास यहाँ पे ऑल डेटा यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये मेरे पास फिल्टर दिया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है जितने भी कंपनी है, कंपनी का जो भी डेटा है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से टिक हटा देता हूँ। मुझे केवल ओप्पो का डेटा देखना है तो मैं ओप्पो पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। अब ये ओप्पो का डेटा हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं नीचे यानी कि मॉडल नंबर पे क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा से फिल्टर पे क्लिक करूँगा। अब ओप्पो का मुझे कौन से मॉडल नंबर का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मुझे ये डेटा देखना है तो मैं क्लिक कर दूंगा तो वही डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक तरह से हमारा जो पूरा काम है फिल्टर का वो हमारे पास ये स्लाइसर कर रहा था, तो यहाँ से भी हम ये डेटा को कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो मैं यहाँ से दोबारा डेटा को पूरे को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये क्लियर ऑल का मतलब होगा जो पूरा डेटा है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो हमारी पिवट टेबल बनी हुई थी वो पूरी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो मैंने ये क्लियर कर दी है और बाकी मैं इसको कंट्रोल जेड से बैक कर लेता हूँ। फिलहाल आगे हम डेटा समझेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास दिया है सिलेक्ट, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिया है एंटायर पिवट टेबल, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ मंथ का डेटा हटा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी और आसानी हो। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट में देखेंगे और भी ऑप्शन दिए होंगे जैसे लेवल्स का मतलब होता है जैसे MI और ये मॉडल के नंबर लिखे हुए हैं तो हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेवल है वो हमारी लेवल कहलाती है, तो मुझे केवल लेवल सिलेक्ट करनी है तो मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे लेवल पे।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी लेवल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई सभी। अगर मुझे लेवल सेलेक्ट ना करके मुझे कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो हमारे पास जो भी वैल्यू दी होंगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू यानी कि जनवरी की सेल और टोटल सेल दी हुई है तो वो वैल्यू है सिलेक्ट हो गई। हाँ, इसके अलावा अगर मुझे लेवल एंड वैल्यू दोनों सेलेक्ट करनी है तो मैं क्लिक कर दूंगा तो पूरा डेटा यानी कि ये हमारी लेवल है और ये हमारी वैल्यू है दोनों सेलेक्ट हो गई। आगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है मूव पिवोट टेबल, यानी कि अगर इस पिवोट टेबल को मुझे मूव करना है तो मैं क्लिक करूंगा मूव कहाँ करना है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो इस तरह से जो हमारा डेटा है वो यानी कि पूरी पिवोट टेबल मूव हो जाएगी। मुझे मूव नहीं करनी है तो मैं कंट्रोल जेड से ब्लैक कर देता हूँ। तो आगे मेरे पास यहाँ पे ये फील्ड आइटम का ऑप्शन दिया होगा, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा और कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करता हूँ। मुझे कौन कौन सी फील्ड है यहाँ पे आगे और इंक्रीज करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे वो फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गई, यानी फरवरी की फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे नई फील्ड को इंसर्ट करा सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ ऑप्शन और दिए होंगे, जैसे हमारे पास ये शो में ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा फील्ड देखने को मिल रही है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे फील्ड लिस्ट है तो मैं क्लिक कर दूंगा, ये फील्ड लिस्ट यहाँ से हट गई। मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा से एक्टिवेट हो गई। हमारे पास यहाँ पे बटन का ऑप्शन दिख रहा है, तो बटन का ऑप्शन का यूज़ करके मैं यहाँ पे ये हमारे पास जो बटन है ये वाले, तो मैं इनको यहाँ से हटा सकता हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा फील्ड हेडर का ऑप्शन दिया होगा, अगर मुझे हेडर हटाना है तो मैं यहाँ पे हेडर हटा सकता हूँ। हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे हेडर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस तरह से। तो मैं यहाँ पे हेडर को हटा सकता हूँ और शो करा सकता हूँ। इसी के अलावा अगर मुझे ये जो डेटा है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मुझे फील्ड सिलेक्शन एरिया स्टॉक वगैरह ये हमें ऑप्शन दिख रहा है, तो मुझे इसका जो लेआउट है वो चेंज करना है तो मैं कुछ इस तरह से इसका लेआउट कर सकता हूँ। ठीक है, और भी हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे फील्ड सिलेक्शन ऑनली, मैं क्लिक कर दूंगा ये केवल फील्ड दिखाई देंगी। और भी हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे एरिया सिलेक्शन ऑनली, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एरिया का सिलेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी फील्ड वगैरह थी जो वो यहाँ से हट गई। बाकी एरिया सिलेक्शन ऑनली 1/4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह का लेआउट इसका मिल गया। तो हमें बाई डिफॉल्ट रखना है तो फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन स्ट्रक्ट, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो हमें नॉर्मल व्यू जो पहले था वो हमें मिल जाएगा। इसके अलावा हम कुछ ऑप्शन और समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैं डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो डिजाइन के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन और मिलेंगे, तो यहाँ से हम इन ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सब टोटल, मैं डेटा को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, जैसे ये फील्ड हटा देता हूँ और बाकी इतना ही सही है। हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डू नॉट शो सब टोटल, हमें हर कंपनी का सब टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे MI का सब टोटल ये रहा और नोकिया का ये रहा जनवरी का सब टोटल, ठीक है, ये टोटल दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जनवरी को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सबका सब टोटल ये दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये सब टोटल दिखाई न दे तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डू नॉट शो सब टोटल, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा, ये सब टोटल यहाँ से हट जाएगा। इसमें आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, यानी कि बॉटम में हमारे पास सब टोटल दिखाई देगा। तो मैं क्लिक कर दूंगा तो यानी कि MI का हमारे पास कंपनी ये रही, उसके सब मॉडल ये रहे और ये बॉटम एरिया इसका ये रहा, तो यहाँ पे हमें इसका सब टोटल देखने को अब मिल रहा है। इस तरह से नोकिया का सब टोटल यहाँ पे बॉटम में देखने को मिल रहा है। अगर मुझे ये टॉप में देखना है तो शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, ये सब टोटल हमें टॉप में देखने को मिलेगा। आगे हमारे पास ग्रांड टोटल का ऑप्शन दिया होगा, तो इसको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे कोई एक डेटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रांड टोटल है वो नीचे नहीं दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक डेटा ले लेते हैं। जैसे मैंने MI का डेटा ले लिया इस तरह से, तो ग्रांड टोटल ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऑन फॉर रो एंड कॉलम, यानी कि रो एंड कॉलम का जो ग्रांड टोटल है वो हमें यहाँ पे नीचे दिखाई दे, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पे ग्रांड टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो ऑफ फॉर रो एंड कॉलम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये दिखा रहा है ऑन फॉर कॉलम ओनली, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से हमें कॉलम का सब टोटल दिखाएगा और इसी तरह से यहाँ पे रो का दिखाएगा। तो रो का हमारे पास कोई सब टोटल है नहीं यहाँ पे, इसलिए वो नहीं दिखाएगा अभी। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा रिपोर्ट लेआउट, यानी कि जो हमारे पास ये डेटा दिख रहा है इसमें हम इसको अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, हम यहाँ पे देखेंगे शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी कि क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास जो डेटा दिख रहा है वो भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है इस तरह से। अगर ये डेटा मुझे आउटलाइन फॉर्म में देखना है तो हम शो इन आउटलाइन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि आउटलाइन फॉर्म में हमें जो मॉडल नंबर है वो अलग मिल गया। अभी मॉडल नंबर हमें इसी कॉलम के नीचे यानी कि MI के नीचे उसके जो भी मॉडल थे वो हमें दिखाई दे रहे थे।
इसी तरह से शो इन टेबल, अगर मुझे ये डेटा पूरा टेबल फॉर्मेट में देखना है तो मैं क्लिक कर दूंगा, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टेबल फॉर्मेट, यानी कि एक्टिवेट होगी यहाँ पे टेबल फॉर्मेट। इसी तरह से रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, मैं क्लिक कर दूंगा तो रिपीट, यानी कि जो कंपनी का नाम है वो हर मॉडल के लिए अलग अलग यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अभी तक हमें क्या दिख रहा था, अभी तक हमें सबके लिए एक ही मॉडल नंबर दिख रहा था, यानी कि एक ही कंपनी का नाम दिख रहा था और उसके नीचे उसके मॉडल नंबर आ रहे थे। अब प्रत्येक मॉडल नंबर के सामने उसका कंपनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे हम नीचे भी देख सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया होगा डू नॉट रिपीट आइटम लेबल, यानी कि ये जो नाम है, कंपनी का नाम है, ये जो लेबल है वो मुझे रिपीट नहीं करानी, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन दिया होगा इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, यानी कि प्रत्येक आइटम के बाद एक ब्लैंक लाइन अगर एक्टिवेट करानी है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है MI है, यहाँ पे MI खत्म हो रहा है, यहाँ पे सब टोटल दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमें एक लाइन हमें ब्लैंक मिल जाएगी। तो मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो इसके नीचे हमें एक लाइन मिल गई, नोकिया के टोटल के बाद हमें एक लाइन ब्लैंक मिल गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन लाइनों को एक्टिवेट करा सकते हैं। रिमूव ब्लैंक लाइन, यानी कि अगर मुझे इन ब्लैंक लाइन को रिमूव करना है तो मैं रिमूव ब्लैंक लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी यहाँ से। बाकी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पिवोट टेबल स्टाइल ऑप्शन। ये जो पिवोट टेबल का स्टाइल ऑप्शन है ना, वो हमारे इस कलर फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे। तो मैं कोई कलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने ये इस तरह से कलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे डाल दी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रो हेडर, तो इस पर मैं क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा तो हाईलाइट नहीं होगी, और क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगी रो। इसके बाद हमारे पास कॉलम हेडर ऑप्शन दिया होगा। तो कॉलम हेडर यानी कि ये वाले कॉलम हेडर होते हैं, तो मैं इनको हाईलाइट करा सकता हूँ और नहीं चाहिए तो टिक हटा दूंगा। यहाँ पर बैंडेड रो का ऑप्शन दिया होगा और बैंडेड कॉलम का। अगर मुझे जो डेटा है वो बैंडेड रो में देखना है तो हम क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा डेटा है वो बैंडेड हो गया, सही से नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं इस तरह से। मैं यहाँ से टिक हटाता हूँ और ये इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा को हाईलाइट करा सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे ये जो लाइन है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगी। और इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉलम पे अगर यूज़ करना चाहूँ तो कॉलम पे यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से ये कॉलम थोड़ा डार्क हो जाएगा, उसकी जो लाइन है वो डार्क हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पिवोट टेबल के काफ़ी सारे ऑप्शन को कवर कर लिया है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।